जिन्होंने प्रोग्राम को अरेंज किया, उन सारे लीडर्स को मेरे तरफ से दिल से हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं जिन्होंने प्रोग्राम किया। ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट। दूसरे यहाँ पर उपस्थित हमारे फास्टेस्ट एनटीसी महेंद्र, रिकॉर्ड मेकिंग, इन्होंने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो फास्टेस्ट एनटीसी का है। और हमारे दो के योद्धा है, महायोद्धा भी है, हमारे प्यारे लाडले भाई अपने हमेशा साथ में रहते हैं। रविंदर सिंह साहब एनटीसी लीडर, आज जिन्होंने हमको वैल्यूएबल टाइम दिया। एक्चुअली सर को हमने किडनैप करके यहाँ पर लाया मुंबई से। हमारे रिस्पेक्टेड मैनेजमेंट श्री RM श्रीकांत सर जी, ये मैनेजमेंट से ज़्यादा हमारे सीनियर ही है। आज इनका बहुत बड़ा प्रोग्राम 3000 लोगों का था और वापिस से इनको लगा हुए, गुजरात से लगा हुए, और 3000 लोगों का प्रोग्राम छोड़ के हमारे लिए यहाँ पर आए। तो एक क्लैपिंग कैसे होनी चाहिए? सर ने कभी ना नहीं बोला, वो हमारे बड़े हैं, उम्र में मुझसे भले छोटे रहेंगे। मैंने पहले ही कहा इन दोनों के पिता के साथ मैं काम करता था। आज नेक्स्ट जनरेशन में देखता हूँ कि दोनों के अंदर अपने आप में चेंजेस आ रहे हैं। इस बिजनेस के अंदर आप करोगे, बाद में आपका बेटा भी करेगा। उपस्थित धर्मेंद्र जी, पांडे सर, इनके राइडिंग के साथ मैंने काम किया है पहले। दोस्तों विश्वास कीजिएगा, आज इनकी लग्जरी कार में नीचे देख के मैं सोच रहा था क्या लाइफ है देखो हमारे लीडर्स की। आप इंजीनियर हो सर, MBA प्लस इंजीनियर होने के बाद भी इस करियर में आते हैं। शुक्ला जी वैसे उद्योगी है, इनका मुझे मालूम है बैकग्राउंड ससुराल की तरफ से बहुत पावरफुल है। वैसे पैसे की कमी दोनों को नहीं है। अब मैं मेन मुद्दे पे आके एंड करूंगा। आज जिस व्यक्ति ने मुझे इस बिजनेस के अंदर सपोर्ट करके यहाँ तक लाया, मेरे गॉडफादर बाबू थॉमस सर जो डायमंड एग्जीक्यूटिव, उनको वंदन करूंगा। श्री SN चौधरी साहब, उनको वंदन करूंगा। मेरी टीम जिनको धन्यवाद दूंगा। सर करोड़ रुपये कब आया मुझे पता भी नहीं चल गया। आज करोड़ रुपये की कोई वैल्यू नहीं है। आप में से कितने लोग अमीर बनना चाहेंगे, खुशहाल जिंदगी जीना चाहेंगे? इस चाहत को पूरा करने के लिए आप जो कर रहे हो सही है क्या गलत है? सही जवाब आपके पास है। इस इंडस्ट्री में विश्वास और भरोसा काम करता है। मैं इतना अंतर बोल के एंड करूंगा। आज हमें पांडे जी को सुनना है क्योंकि इनकी कार नहीं आई है। विश्वास और भरोसे में क्या अंतर है दोस्तों? विश्वास वो होता है आपको विश्वास आता है, भरोसा होता है जिसका आ गया भरोसा, लेकिन अंतर बहुत है बड़ा। आप में से कितने लोगों ने भगवान को देखा है? अल्लाह, जीसस, भगवान किसी ने देखा ऊपर वाले को? आपको पता है कि है ऊपर? क्या लगता है ना? मानते हो ना? तो विश्वास क्या होता है कि आप विश्वास करते भगवान है। और भरोसा कब आता है मालूम है? जब आपके प्रेयर में, भगवान करे आपके प्रेयर में कोई दुविधा नहीं आवे, प्रॉब्लम नहीं आवे, आपको नवस, मराठी में नवस बोलते हैं लोग, मन्नत रखते या भगवान से आप प्रार्थना करते कि ठीक हो जाए हमारे घर का सदस्य, और जब वो ठीक होता है तो आपको लगता है भगवान है, तब आपका विश्वास भरोसे में कन्वर्ट होता है। उसी प्रकार विश्वास कीजिएगा दोस्तों। ये जो लोग नाच रहे थे ना हमारे पहले के सब लोग, इनको भरोसा तब आया जब इनके जेब में पैसा है। आज आप विश्वास करके आइए, आपको भरोसा तब आएगा जब आपके पास पैसा आएगा। आप फास्टेस्ट एनटीसी बन के योद्धा बनोगे ना, तो एक रिकॉर्ड बनाया महेंद्र सर ने। हमारे रविंद्र सर कितनी कार भाई गिना है, मैं तो सब क्या भाई। तो विश्वास और भरोसे में कन्वर्ट होता है। अब मैं मुद्दे पे आता हूँ। मैं एक उद्योगी हूँ और बिजनेस का मॉडल कितना बदल गया देखो। मैंने इसके पहले सालों साल मेरा अपना पैसा लगा, धंधा, बिजनेस बहुत कुछ किया। जब बिजनेस चलता है ना, सब किसी को मजा आती है सर। जब बिजनेस नहीं चलता है, बिजनेस करने के लिए लोग क्यों डरते हैं मालूम है? क्योंकि नुकसान हुआ तो नहीं चला तो तरह तरह के सवाल होते हैं। और आज जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ, और हमारे जहाँ साहब ने स्टार्टअप की बात की थी, बहुत अच्छी बात की, क्योंकि बहुत स्टार्टअप बंद भी होते हैं। ये वो बिजनेस है जहाँ पे आपको विश्वास करके आना है और भरोसा कीजिए आप भी करोड़पति बनोगे 100%। सर हमने करोड़ रुपया कमाया, ये पता नहीं कैसे हो गया करके। हमने सिर्फ विश्वास किया जिस आदमी ने हमको बुलाया था। और आपको मालूम है मुझे लाने वाला व्यक्ति एक मैकेनिक है। उस व्यक्ति ने एक ऐसे आदमी से मुलाकात कराई जो मुझे विश्वास उस वक्त दिला रहे थे कि साल का करोड़ रुपया तू भी कमा सकता है, तेरे फैक्ट्री में जो हो गया तो यहाँ पे आ जा। मिस्टर बाबू थॉमस सर, वो मेरा कोई रिलेटिव नहीं थे, कोई सगे वाला नहीं। और आज मैं आपको बताते हुए खुशी हो रही है सर, इस इंडस्ट्री में कोई मायने रखता नहीं आप उम्र क्या है क्या नहीं है। आज मैं इतना ही बताऊंगा सर, इस इंडस्ट्री में आने के बाद हमारी सबकी ज़िंदगी बदल गई। प्रार्थना करूंगा ऊपर से कि आपकी ज़िंदगी में बदलाव आए। आज ने हाथ ऊपर किया आपने सभी ने कि मुझे
अमीर बनना है, खुशहाल जिंदगी जीनी है। आपने पिछले 5-10 साल से 15 साल से जो भी कर रहे हो ना, वो आपको जिंदगी में यहाँ तक लेके आया। आज का एक दिन 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस की आपके सभी को शुभकामनाएं। इस दिन के बाद आप तय कर लो, जो नए लोग हैं तय कर लो क्या होगा, चालू कर दो सर। मराठी जसं म्हणतात की नाही झालं तर, मित्रा मी म्हणतो झालं तर तू पण करोडपती झालं तर कसा वागशील, तू पण योद्धा झाला तर, आप भी अमीर बन गए तो कैसा रहोगे सर, हमारे रविंद्र जैसे गाड़ियां गिनोगे तो कैसा रहेगा सर। इस इंडस्ट्री में आने के बाद आपका निर्णय आपके बच्चों का बदलता है। यहाँ पे दोनों बच्चे हैं हमारे, इनके डैडी के साथ मैंने काम किया था, मैंने बताया इस इंडस्ट्री में ये भी बताना हूँ। आज पिछले 14 महीने से चौधरी साहब आराम कर रहे हैं, मजा लेके गए साल का पूरा इनकम उनका 1 करोड़ के नीचे का रहेगा। आप कौन सा व्यापार करते जहाँ पे आप 1 साल तक नहीं जाओगे, आपका बिजनेस आपको पैसा देगा। ये वो बिजनेस का नया मॉडल है, जिसको समझने के लिए टाइम लगेगा। इस बिजनेस के हमारी मैनेजमेंट ने पैसा लगाया, सिस्टम लगाया। एक रनिंग बिजनेस के अंदर सिर्फ आप और मैं आते हैं और 2 चीजों को पाते हैं। एक होता है अच्छी हेल्थ, जिसकी बहुत जरूरत है लोगों को, और दूसरा होता है अच्छी वेल्थ। दोस्तों, इस बिजनेस के अंदर खोने ऐसा कुछ नहीं है। अगर खोना है तो वही है जो विचार आपका नहीं हुआ। तो मैं इतना ही बताऊंगा, अगर हमारे साथ में हुआ तो आपके साथ क्यों नहीं होगा सर। इतना तो मनुष्य यहाँ पर कोई नहीं बैठा है सर, है क्या कोई? आप सब लकी हो यहाँ पर बैठे हो। इस लक के साथ आज स्टार्ट कीजिएगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप भी हमारे रविंद्र जैसे गाड़ियाँ गिने और नया भी मॉडल बता दे कोई, और कुछ आ रहा है 26 भाई तो आपसे घर के सबसे पहले जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू सर। एक सर हमारे शानदार तालियों जैसा के बागले सर। नमस्कार सभी जिंदा लोगों को। जिंदा लोग हैं तो सभी जिंदा लोगों को नमस्कार। दोस्तों, ये मौका जो आज आपको मिला है, शायद आपके किसी फ्रेंड ने दिया हो और रिलेशन वाले ने बुलाया हो सकता है, या कोई पड़ोसी हो, लेकिन मुझे फंसाने वाले मेरे पिताजी थे। समझ में आ रहा है? अब मेरे पिताजी अगर मुझे इस बिजनेस में लाए, इसका मतलब क्या होगा? जैसे कि अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि कोई आदमी नौकरी कर रहा है, कितने नौकरी वाले हैं यहाँ पे? चलिए, तो जो भी आप काम करते हैं, क्या आप चाहेंगे वही नौकरी आपका बच्चा करे? अरे तो आप क्यों कर रहे हो? मजबूरी है ना। लेकिन एक डॉक्टर चाहता है कि उसका बेटा डॉक्टर बने। ऐसा क्यों? क्योंकि उसको पता है कि डॉक्टर बनने में एक अच्छा रेपुटेशन है, एक अच्छा पैसा है। यस या नो? लेकिन अगर नेटवर्कर इस बिजनेस में आता है, कामयाबी लेता है और वो भी चाहता है कि मेरा बेटा ये काम करे, तो सोच के देखिए इंडस्ट्री कितनी शानदार होगी। क्योंकि आज दीपक सर यहां मेरे अपलाइन खड़े हैं। एक शानदार ताली हो जाए सर के कार के लिए। ये मौका उनके पिताजी ने उनको दिया और उनके पिताजी ने मेरे पिताजी को दिया, और आज मेरे पिताजी ने ये मौका मुझे दिया। दोस्तों, थोड़ा 2 मिनट बात करके अपनी बात को ही खत्म करूंगा। दोस्तों, होता क्या है कि हम लोग जो भी काम कर रहे हैं, जो भी पैसा कमा रहे हैं, अपनी एक एजुकेशन है, अपना एक अनुभव है, अपना एक स्किल है। आदमी 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 तक पहुंच गया। यस या नो? अब सवाल यह है कि आपको और पैसा चाहिए? चाहिए? लेकिन मार्केट में कोई और पैसा आपको देने के लिए तैयार नहीं है। गलत बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं मैं? आप चाहते तो है महीने का 1 लाख रुपया कमाना, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मार्केट में कोई 1 लाख देने के लिए रेडी नहीं है। आपको कोई ना कोई व्यापार करना पड़ेगा, क्योंकि नौकरी में लाखों रुपया नहीं आने वाला है। आने वाला है क्या? तो व्यापार करने के लिए मार्केट में बड़ा सिंपल तरीका है, पैसा लगाइए और पैसा कमाइए। एक अच्छी फैक्ट्री डाल दीजिए, एक अच्छा शोरूम डाल दीजिए। अच्छा फैक्ट्री डालने के बाद, अच्छा शोरूम डालने के बाद क्या वहां पे काम करने वाले लोगों को रखना पड़ेगा? मार्केट में पैसा लगाने के बाद आपको एक टीम चाहिए जो उस होटल को चलाए, आपको एक टीम चाहिए जो उस मशीन को चलाए। वहां पर टीम चलाने के लिए सैलरी देनी पड़ती है। वही काम यहां पर बिना पैसा लगाए एक टीम बनानी है और कोई सैलरी देने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही काम होता है। तो दोनों में फर्क क्या है भैया? कौन सा बेटर है, पैसा लगा के टीम बनाना या बिना पैसा लगाए टीम बनाना? तो वही मौका आज आपको मिल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, जब इस मौके को देखते हैं तो हमें क्या लगता है, ये सबका चलेगा, सबका बिजनेस होगा, मेरा नहीं होगा। हमें अपने नसीब पे बड़ा डाउट होता है, हमें हर चीज पे भरोसा है। हम क्यों कामयाब नहीं हुए? सर अगर अच्छी बीवी मिलती ना, फिर देखो मैं क्या करता। पत्नियां को लग रहा है मुझे अच्छा हस्बैंड मिल जाता तो देखो मैं क्या कर देती। माँ बाप ने पढ़ा दिया होता तो मैं ये कर देता।
अच्छे मोदी जी अगर कुछ अच्छा कर देते तो मेरा जिंदगी बदल जाता, मेरा पड़ोसी अच्छा होता तो कुछ हो जाता, मेरा पढ़ाई अच्छा होता तो कुछ हो जाता, मुझे अच्छी नौकरी मिलती तो मैं कुछ कर देता। जब तक आप दूसरे का बहाना मारते रहोगे आपके जीवन में बदलाव नहीं होगा। अभी तक आपके जीवन में जो भी कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी आपकी है, और आने वाले 5 साल के बाद अगर आपकी जिंदगी नहीं बदलती है तो उसकी जिम्मेदारी भी आपकी है, और अगर बदलती है तो उसकी जिम्मेदारी भी आपकी है। तो आप लोगों ने बहुत मंदिरों में गए होंगे, दर्शन किया होगा, प्रसाद चढ़ाया होगा, व्रत रखा होगा, राइट है कि नहीं? क्यों? ताकि हम भी आगे बढ़ें, कामयाब हो जाएं, अच्छा जीवन हो। यस या नो? अब क्या लगता है प्रभु खुद आएंगे? नहीं, कुछ लोग बैठे हुए भगवान भरोसे, खुद कुछ होने वाला नहीं है। आपकी सगी बीवी, आपकी सगी बीवी है ना, अगर वो थाली बना के अच्छा खाना रख दे, उस खाने को उठाने के लिए भी आपको अपना हाथ इस्तेमाल करना पड़ेगा। यस या नो? तो ये मौका क्या है? एक बहुत ही ब्रांडेड कंपनी, एक बहुत ही ब्रांडेड प्रोडक्ट आज आपके सामने रखा गया है। मार्केट में अभी तक आपने जो भी सामान इस्तेमाल किया, उस सामान को इस्तेमाल करने के बाद आपके घर में कितना पैसा आया हमको पता नहीं, लेकिन इस बिजनेस में आज से कुछ साल पहले हमने कुछ प्रोडक्ट खरीदे और इस प्रोडक्ट के बारे में लोगों को जानकारी देना चालू किया, बातचीत किया। क्या किया? आवाज ही नहीं है। क्या किया? बातचीत आप भी करते हैं, हाँ या ना? क्या बातचीत से पैसा आ रहा है? ये सभी लोगों को आ रहा है बातचीत करने से पैसा। बस हम लोग बातचीत करते हैं मोदी जी के बारे में, हम लोग बातचीत करते हैं पड़ोसी के बारे में। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। सचिन तेंदुलकर को ऐसे खेलना चाहिए था। हमें दुनिया भर का ज्ञान है, दुनिया भर का नॉलेज है, लेकिन अपने खाते का बैलेंस का ज्ञान, अपना घर का होगा इसकी पड़ी नहीं है। पड़ोसी का क्या चल रहा है उसका जरा टेंशन है। अभी कई लोग क्या बोलेंगे, दीपक सर गाड़ी तो लिए, ब्लैक क्यों लिए? अबे लिया तो दोस्तों आज एक मौका मिला है। मैं धन्यवाद करूंगा मेरे पिताजी ए.के. शुक्ला जी का, मैं धन्यवाद करूंगा मेरे ग्रेट अपलाइन एन पांडे सर, दीपक पांडे सर, हमारे गिरीश वागले सर, रविंद्र सिंह सर, खवास सर, और हमारे सबके रोल मॉडल आज श्रीकांत सर। एक शानदार ताली हो जाए श्रीकांत सर के लिए। एक लास्ट बात बोलकर अपनी बात को खत्म करूंगा। दोस्तों छोटा सा एक्सरसाइज करेंगे हम लोग, करेंगे एक साथ। ये हाथ लीजिए, हाथ, एक हाथ लीजिए और एक उंगली लीजिए। ये आप हैं, आप काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि हाँ हम अपने जीवन में बहुत कुछ बदल सकते हैं, और पिछले कई सालों से मेहनत कर रहे हैं। कर लीजिए सब लोग। 1 साल निकल गया, 2 साल निकल गया, 3 साल निकल गया। जो बाइक लेना चाहते हैं, अभी तक चाहती है, अभी तक बाइक आई। जो कार चाहिए वो आया नहीं, कारण अकेले हैं। कितना भी पढ़ ले भाई, अकेला रहेगा। और एक कहावत है ना, अकेला चना भान नहीं फोड़ता। लेकिन आज क्या है दोस्तों, आज एक दोस्त मिला है, उसका हाथ पकड़ लो और आप हो जाएंगे, हो जाइए। और क्या बोल रहा है वो दोस्त? नौकरी नहीं छोड़नी है, अपना काम धंधा नहीं छोड़ना है, वो करते हुए शाम को 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा इस बिजनेस में हम लोग लोगों के पास जाके बातचीत, अरे बोलो यार, बातचीत। और अगर ये बातचीत किया तो मार्केट में हर धंधे में हाँ भी होता है और ना भी होता है। कुछ लोग हाँ बोलेंगे, कुछ लोग ना बोलेंगे, लेकिन हाँ बोलने का वेलकम करेंगे। 3 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। और इस बिजनेस में मीटिंग्स में आइए, बिजनेस को सीखिए। 3 साल, 4 साल, 5 साल लगे रहिए, 3 से 4 और 4 से 5। भैया मुझे तो समझ में नहीं आता कि इस धंधे से अच्छा कोई धंधा है। मेरे सर भी सीटीसी और मैं भी सीटीसी। मेरे सर भी एक दिन 2 लाख 10 कमाएंगे, वैसे तो सर अचीव कर चुके हैं, लेकिन बहुत जल्दी मैं भी अचीव करूंगा। तो मेरे सर का भी 2 लाख 10, मेरा भी 2 लाख 10। मेरी सर की भी इनकम 12%, मेरी भी इनकम 12%। क्या दूसरे किसी धंधे में ये पॉसिबल है? नहीं। दोस्तों बाकी सब धंधे में लोग टांग खींचने के लिए तैयार हैं। यहां पे जिस व्यक्ति का आप हाथ पकड़ेंगे उसका हाथ कस से पकड़ लो। आपका जो अपलाइन होगा ना, जो आपका दोस्त है ना, वो आपको जोर से खींचेगा, चल टीसी बन, चल आगे बढ़। गलती से आपका वजन ज्यादा है, आप थोड़े आलसी हो,
तो दोनों हाथों से पकड़ के खींचने का कोशिश करेगा। चल आगे जाना है, अपने को घर लेना है, गाड़ी लेना है, मेरा आया तेरा भी आएगा, लगा रहेगा मोटिवेट करके आपको। और दोनों हाथों से भी अगर आप ऊपर नहीं आए तो अपना कंधा दे देगा, बोलेगा इस पे चढ़ भाई, लेकिन ऊपर तो जाना है। और गलती से इस पे चढ़ के भी आप ऊपर नहीं गए, अगर बात समझ में आ रही तो ताली बजाइएगा। बात समझ में आ रही है? अगर गलती से यहां चढ़कर भी आप ऊपर नहीं गए तो पूरा झुक जाएगा, सर पे बिठाएगा, लेकिन आपको आगे जरूर लेके जाएगा। ये सिर्फ इस धंधे में हो सकता है, बाकी किसी धंधे में नहीं हो सकता है। तो आने के लिए तैयार हैं? आवाज ही नहीं आ रही, तुम क्या पैसा कमाओगे यार? तैयार है? तो दोस्तों वेलकम है आपका हमारे साथ। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय लाल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नमस्कार। अभी देखो सर, ये लोग नमस्कार बोल रहे हैं कि बस का यार बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो आप लोग? नमस्कार बोल रहे हैं ना, क्योंकि मुझे कम सुनाई देता है थोड़ा सा। तो एक बार हम वापस से नमस्कार ट्राई करते हैं, ठीक है? नमस्कार। थैंक यू फ्रेंड्स। सबसे पहले आज मेरे फादर फिगर जैसे गिरीश वागले सर और मेरे ब्रदर धर्मेश शुक्ला सर स्टेज पे इतना अच्छा हम लोग को सपोर्ट करने के लिए वापस सिलवास में, एक बार दिल से जोरदार ताली बजाइए। अभी देखो मैंने दिल से जोरदार बोली तो आप लोग एकदम कंजूस वाली कर रहे हो, सही है ना? कोई अपने शहर में बाहर से आए भाई, दिल से स्वागत करना चाहिए, दिल से। उसके बाद आज ये जो प्रोग्राम इतना बेहतरीन हुआ है, पूरा हॉल पैक हो गया, मजा आ रहा है ना? तो इसका श्रेय सिर्फ एक लौते आदमी को जाता है, हमारे कुंदन सर के लिए एक बार दिल से तालियां चाहता हूं, दिल से तालियां। बहुत सारे और सारे टीसी, एटीसी, डीटीसी, जेडटीसी, एसटीसी, आरटीसी, हमारे एनटीसी महेंद्र खावत सर, रविंद्र सर, हमारे राधेश्याम गुप्ता सर बैठे हैं यहाँ पे, करण सर, एक बार ये सारे लीडर्स के लिए फ्रेंड दिल से जोरदार ताली बजाइए। और आज तो एक ऐसे शख्स है जिनके बारे में मैं आपको पर्सनली 2 मिनट बताऊंगा, और बहुत इमोशनल स्टोरी भी हो जाती है मेरे लिए वो, क्योंकि आज 2026 चालू है और आज से 2 साल पहले आज मेरे पिताजी बहुत बीमार हो गए थे, सभी लोग को पता है, और बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए थे वो, और हम लोग बहुत टेंशन में आ गए थे और लेके गए थे हम उनको अपोलो हॉस्पिटल गांधीनगर में, और वहाँ एडमिट करने से पहले 10 लाख उन्होंने बोला जमा कर दो, हमने वो भी कर दिया और बहुत टेंशन में थे हम लोग। और उस दिन फ्रेंड्स मेरे को रिश्तेदारों का फ़ोन नहीं आया, किसी रिलेटिव का फ़ोन नहीं आया, लेकिन सबसे पहला जो फ़ोन आया था ना, कंपनी के मैनेजमेंट से आया था कि पांडे जी आप कोई भी टेंशन मत लो, आपके पिताजी एकदम सही थे, सही हो जाएंगे, हम आपके साथ हैं। तो फ्रेंड्स उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि अभी तक मेरे पिताजी ने तो मुझे फंसा के इस बिजनेस में फुल टाइम करवा ही दिया था, लेकिन उस दिन मैं डिसीजन लिया फ्रेंड कि जब तक धरती पे रहूंगा मैं लाइफ स्टाइल सिर्फ माई लाइफ ही करने वाला फ्रेंड। तो ऐसे मैनेजमेंट के बिजनेस आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दूं, मेरा नाम दीपक पांडे है और इस बिजनेस को जब नहीं करता था तो पढ़ाई करता था, और पढ़ाई मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मैं पुणे से MIT कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैंने पढ़ाई की है। उसके बाद मैंने MBA भी किया है, MBA मार्केटिंग से, और जब 2020 में मैं पास आउट हुआ था और उसी टाइम पे लॉकडाउन भी आ गया था, सही बात है ना? लॉकडाउन आ गया तो फिर नौकरी का टेंशन हो गया था, लेकिन नौकरी लगी थी मेरी, 70,000 की मेरी सैलरी थी, अमेजन जैसी कंपनी में जूनियर मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट थी, और मैं पापा को लेके आया था इंटरव्यू, मेरा ऑफर लेटर, पापा बहुत खुश हुए थे क्योंकि उन्होंने 40 लाख रुपया लगाया था मेरे पीछे, और पापा बहुत खुश हुए, बोले बेटा प्राउड ऑफ यू, तुझे एक 7 लाख का पैकेज मिला है। और उसी दिन उन्होंने मेरे को नीचा दिखाने के लिए मेरी मम्मी को एक 7 लाख का गहना गिफ्ट कर दिया था मेरे सामने। वो मुझे ये बताना चाहते थे फ्रेंड्स कि जितना तू साल का कमाएगा तेरी मम्मी को मैंने खुशी में उतना गिफ्ट दे दिया। उस दिन मुझे मालूम पड़ा कि बिजनेस में इतनी ताकत है कि एक बाप, यहाँ नौकरी कितने करते एक बार हाथ उठाएंगे नौकरी वाले? और धर्मेश सर ने बहुत अच्छी बात की ना कि आज जितने लोग नौकरी करते हैं आप कभी नहीं चाहोगे आपका बेटा वही नौकरी करे जो आप करते हो, सही बात है? लेकिन फ्रेंड यही वापी में मेरे पिताजी ने बिजनेस को शुरुआत किया था, इसी हॉल में आके लोगों को बोलते थे कि कंपनी अच्छी है, मैंने शुरुआत कर लो, कल आपका भी मौका आने वाला है। तो फ्रेंड 10 साल मेरे पापा ने बिजनेस को किया। 10 साल के बाद मेरे पिताजी आज करोड़पति बन के घर पे आराम से रिटायरमेंट लाइफ जी रहे हैं, और 10 साल के बाद उनका बेटा स्टेज पे करोड़पति बन के आपके सामने बात कर रहे हैं। फ्रेंड्स आपका वेलकम है। बहुत सारे लोगों ने मुझे गालियां भी दी थी कि अच्छा इतना ज़्यादा पढ़ाई किया है, फालतू काम क्यों कर रहा है, लेकिन फ्रेंड से फालतू काम करते करते आज 4 साल के अंदर आज मैं दूसरी गाड़ी लेके अपने यहाँ पे आया हूँ फ्रेंड। ये बिजनेस की ताकत है। जब शुरुआत किया था तो मेरे पिताजी ने ये बोला था कि पैसे मैंने बहुत कमा लिए, मैंने बहुत सारे पैसे कमा लिए, लेकिन मेरे साथ बहुत सारे लोग आए हैं जिनके सपने पूरे करने हैं, लेकिन मेरी उम्र भी हो रही है, तो बेटा तेरे हाथ में जिम्मेदारी है। तो मैंने वो जिम्मेदारी को ठान के रखा था कि वापस सिलवास में जो भी अगर माई लाइफ स्टाइल ज्वाइन करता है
और उसके अंदर एक सपना होता है, अगर वो सपना देखता है, वो सपने पूरे करना चाहता है, तो फ्रेंड दीपक पांडे आपको कसम दिलाता है कि 4 साल आपने अगर मेरा हाथ पकड़ लिया तो आप सारे लोगों के सपने पूरे करके दिखाऊंगा। चाहते हैं आप लोग? चाहते हैं आप लोग? करके सामने बोल दूं मैं? कितने लोग अपने सपने पूरे करने जाते हैं और कितने लोग बाहर जाके फोन नहीं उठाने वाले, वही बता दो। क्योंकि यहाँ पे हाथ उठता है, बाहर जाके हाथ उठता है, सही बात है ना? ये होगा ना गिरीश सर, यहाँ पे आप लोग हाथ उठाते हो, यहाँ पे आप यस भी बोल रहे हो, बाहर जाके 2 मिनट बाद नो बोल दोगे, सही बात है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप दूसरों की बातें सुनते हो, दूसरों की बातें सुनने किसी को अच्छी नहीं लगती, सही बात है ना? फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग अपना बड़प्पन नहीं दिखा रहे, हम लोग बिजनेस की ताकत बता रहे, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ी बड़ी इनकम ले रहे हैं, लेकिन उनसे पूछना वो लोग ने कितना लगाया है। और यहाँ पे जितने लीडर्स बैठे हुए हैं उनसे पूछ लीजिए उन्होंने कितना लगाया था। फ्रेंड, सिर्फ एक बार मेरे पिताजी ने दुकान बदली थी। दुकान बदल सकते हो? हर रोज जाके साबुन तेल शैम्पू लेते हो ना, कहीं से लेते हो? क्या आपकी खुद की दुकान है? क्या रिश्तेदार की दुकान है? क्या उसके बदले कुछ मिलता है? कौन सा साबुन से नहाते हो? दूसरों को बताते भी हो ना कि डिटॉल साबुन नहीं, लक्स साबुन अच्छा लगता है। क्या कुछ मिलने वाला है कभी? मैं फ्रेंड यही बोलता हूँ कि आज जितने भी नए लोग आए, एक बार आपका जो दोस्त आया है, मान लो कि उसकी दुकान से मैं सामान खरीद सकता हूँ, खरीद सकते हैं एक बार? अपने दोस्त पे भरोसा करते हो ना? अगर आपका दोस्त अगर सच्चा दोस्त है तो आपको कभी गलत जगह पे लेके नहीं जाएगा। एक बार उसकी सही जगह से एक सही ब्रांड का प्रोडक्ट एक बार परचेज करो, और एक बार बोलता हूँ कि 3 साल से दिल से मालिश चल कर लो। कितना साल? मेरे को भी 4 साल हुआ, 3 साल मालिश चल दिल से कर सकते हो। फ्रेंड, अगर एक 28 साल का लड़का आज 4 साल में अपनी 22 लाख की गाड़ी ले सकता है, यहाँ बैठा हुआ हर इंसान इस दुनिया से कुछ भी कर सकता है। ये तो उनके लिए बोल रहा हूँ जो नौकरी करके अपने बच्चों और परिवार को चलाना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे यंग लोग भी होंगे यहाँ पे जो 30 साल से नीचे हैं। कोई है 30 साल से नीचे जो हाथ उठाएगा? बहुत सारे लोग यहाँ पे यंग लोग भी बैठे हुए हैं जो अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं। तो फ्रेंड, मेरे पिताजी ने यही बोला था कि मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, तुझे अपने शौक पूरे करने हैं तो शौक पूरे कर। तो जितने यंग लोग हैं उनको बता देता हूँ फ्रेंड, मैं ये बिजनेस को शौक पूरे करने के लिए कर रहा था। और शौक क्या होते हैं हमारे यंग लोग के? एक अच्छा मोबाइल, अच्छी गाड़ी। तो फ्रेंड बता दूं, आज मेरा मोबाइल कहाँ गया? महेंद्र सर के पास है, 1.5 लाख का मोबाइल लेके घूमता हूँ। एप्पल की वॉच है, 80,000 की है। और यहाँ पे मैं इसका प्राइस तो बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि अगर प्राइस बता दे श्रीकांत सर तो शायद घर जाते तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगा। सही बात है ना? क्योंकि आज ये जल्दी मिलता नहीं किसी के पास, गोल्ड के भाव आप लोगों को मालूम है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि बड़प्पन नहीं है फ्रेंड, इस बिजनेस की ताकत है। अगर मेरे जैसा एक शादीशुदा इंसान जो नहीं किया अभी तक शादी, मेरा आखिरी सपना यही है। सही बात है ना? लेकिन करूंगा नहीं, मेरा सपना यही है कि शादी होने वाली जल्दी, लेकिन सपना मेरा ये है कि जितने लोग मेरे पिताजी के साथ इस बिजनेस में किसी के साथ भी अगर जुड़े हैं, एक सपने लेके जुड़े हैं, और उनके पूरे सपने जब पूरे हो जाएंगे तो हम इसी वापी में मेरी शादी करूंगा और 2-3 हज़ार लोगों के बीच में करेंगे। और उस दिन मेरी एंट्री गाड़ी की जो होगी BMW से नीचे कोई गाड़ी में नहीं होने वाली। सही बात है? और बारात में भी जितने सारे यहाँ पे लीडर्स बैठे हुए, जितने भी नए नए अचीवर्स हैं, TC ATC जो भी है, मैं दुआ करूंगा कि 2-3 साल के अंदर आप लोग NTC बनोगे, अपने ही सपनों की गाड़ी लेंगे और हम पूरा एक रैली निकालेंगे। सही बात है? और रैली निकालेंगे गिरीश सर, हम लोग कम से कम 100-150 गाड़ी रहेगी। सही बात है? अब किस गाड़ी रहेगी एक बार हाथ उठाएंगे? देखो फोटो खींच लेता हूँ मैं, ठीक है? बाद में आप लोग अगर आ गए पैदल या फिर ऑटो लेके तो मजा नहीं आएगा। सही बात है? क्योंकि मैंने ठान लिया कि आज मैंने पहले i20 ली 10 लाख की, आज 22 लाख की गाड़ी मैंने स्कोडा की ली है। अब तीसरा नंबर मेरा यही सपना था कि जिस दिन शादी करूंगा BMW ले लूंगा। लेकिन अब मुझे डर भी लग रहा है गिरीश सर, मुझे डर लग रहा है क्योंकि शादी से पहले ही BMW आने वाली है, लेकिन मुझे शादी करनी नहीं है। मेरे को 2-3 साल बाद ही शादी करनी है, क्योंकि बहुत लोगों के सपने पूरे कराना है। मेरे पिताजी ने बहुत सपने देखे लोगों के लिए, मुझे खाली उनके सपने पूरे कराना है। क्या आप लोग तैयार हो? आप लोग तैयार हो? अभी देखो आपके सामने एक 28 साल लड़का अगर आपको ज्ञान की बातें करेगा तो आपको ईगो में भी आता है। सही बात है ना? लेकिन अगर किसी ने सक्सेस ले लिया तो उसकी स्टोरी सुनने में कोई बुरी बात नहीं है। अगर एक लड़का आपके सामने आके बोलता है कि उसकी जिंदगी बदल चुकी है, उसके परिवार की जिंदगी बदल चुकी है। आज आपने प्लान देखा था ना, क्या लिखा है रविंद्र सर ने इनकम कि 500 भी आता है और कितना आता है? तो फ्रेंड्स, आपके सामने इंसान खड़ा है जिसका 2,10,000 भी आया हुआ है। तो इसके लिए आपको देखने के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। आप ही के शहर में सारे अचीवमेंट है। बहुत सारी कंपनियां सिलवास वापी में आती है, बहुत सारी कंपनियां भाग जाती है, लेकिन फ्रेंड्स एक लौती ऐसी कंपनी है जिसको मेरे पिताजी ने भी किया था, जिसको मेरे बड़े भाई ने भी किया था। आज उनका छोटा भाई भी ये बिजनेस कर रहा है। 10 साल के बाद शायद से अगर आप नहीं आओगे, मेरे बच्चे भी स्टेज पे डायमंड बन के यही बोलेंगे कि मेरे दादा भी बोल के गए, मेरे बाप भी बोल के गए, आज हम बोल रहे हैं बिजनेस कर लो, कल आपके बच्चे भी आके यही सुनने वाले। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय राष्ट्र। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। तो सर लोगों का एक प्यारा